अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बलोड, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे भाई, बड़े भाइयों की तरह फैसल डोगर मौजूद हैं। इन्होंने बाहर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरफ शोज जज किए हैं और ऑल ब्रीड्स को समझते हैं। तो इनसे आज थोड़े से टेक्निकल सवाल पूछूंगा जो मेरे जहन में भी हैं और आप लोगों के जहन में भी हैं। भाई सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि ये डॉग शो जो है ये आहिस्ता आहिस्ता अमीरों का शौक बनता जा रहा है, गरीबों से ये हटता जा रहा है, क्यों, क्या वजह है? यार ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सवाल है और इसका चलें खैर कोशिश करते हैं इसका जवाब देने की। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं यहाँ पर कि हमने डॉग पालना है, हमारे कितना खर्चा होगा। तो मैं उनको बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ कि यार अगर आपको शौक है ना तो आप खाली पेट भी पाल लोगे, और अगर आपको शौक नहीं है ना तो आपके पास चाहे करोड़ों अरबों रुपए हो आप उसको नहीं पाल सकते। मतलब जिसे कहते हैं शौक करना, आप शौक नहीं कर सकते। और जहाँ तक आपकी बात है कि शौक सिर्फ अमीरों का रह गया है या सिर्फ गरीबों का रह गया, तो कमर्शलाइजेशन हो गई है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर अनफॉर्चुनेटली, और उसको इनकैश किया जाता है हर लेवल पे जाके, उसमें करप्शन भी शामिल है। तो सैड सिचुएशन है। मैं एक दफा फिर अपना सवाल दोहरा दूं, आप मेरे ख्याल से ठीक से समझे नहीं है भाई। ये जो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता, होता ये है कि पहले लोग लेते थे 50,000 का डॉग या 70,000 का डॉग या लाख रुपए का डॉग, हद उसको वो तैयार करते थे, उसकी अच्छी एक्सरसाइज कराते थे और शो के अंदर ले जाते थे और उनकी पोजीशन लग जाती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी वो वेरी करते थे, तो वो एक अच्छी पोजीशन आ जाती थी और लोगों का शौक डेवलप होता था। ऐसा ही है, यहां तक मैं ठीक हूं? अब होता यह है कि एक रेंट पे कुत्ता आता है 10 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का आता है उसका हैंडलर, ठीक है, वो पाकिस्तान में शो खेलता है और अगले दिन या उससे अगले दिन वो कुत्ता वापस चला जाता है। ये क्या है? यार देखिए, हर एक तो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता हर आदमी, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि जो कुत्ता बाहर से इस तरह से इम्पोर्ट हुआ और हैंडलर के साथ आया वही कुत्ता जीत रहा हो पाकिस्तान में। उसके अलावा भी डॉग जीत रहे होते हैं। तो ये तो बहरहाल जी एक शौक है, और इस चीज़ के यार ये क्या शौक है फैसल भाई? मैं दोबारा अपना सवाल वही दोबारा आप पूछूंगा मुझे आपसे। बताएं कि क्या आप जवाब बताएं, मैं वो जवाब दे देता हूँ। नहीं, मैं जवाब क्यों बताऊं, मैं आपसे दोबारा मैं तो सवाल अपना वही जवाब करूंगा दूंगा। कि आप मेरे सवाल की तरफ ठीक से आ नहीं रहे, आप घुमा देते हैं उसको। बात वही है कि ये देखिए, अमीर बंदा, अमीर लोग इस शौक में आ गए और शौक का बेड़ा गर्क कर दिया। वजह यह है कि वो लाख 1.5 लाख वाला बंदा बेचारा कहाँ गया, वो कहाँ खड़ा होता है और उसका शौक कहाँ जाता है। एक एक शख्स है जिसने 2 लाख 3 लाख रुपए के अंदर एक हैंडलर मंगवा लिया है जो उसका कुत्ता शो कर रहा है रिंग के अंदर, और एक लोकल बंदा यहाँ पे रिंग में शो कर रहा है। फिर एक और चीज, गरीब बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो एक अच्छा ट्रेनर रखे और उसको महीने के लाख 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया दे और अपने कुत्ते को ट्रेन कराए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको कुत्ता भी ट्रेन करना होता है। तो ये होता ही है कि बाहर से ट्रेंड कुत्ता जो वहां पे VA1 VA2 VA3 लगा होता है वो रेंट पे लेते हैं, यहाँ पे आके शो खेलते हैं। यार ये किस बात का शौक है कि आप रेंट पे कुत्ता मंगवा के शौक खेल रहे हो? अगर आपका अपना कुत्ता नहीं है तो आप शौक ही ना करें। ये तो ज्यादती है उन लोगों के साथ जो गरीब लोग शौक कर रहे हैं। नहीं नहीं, ज्यादती नहीं है। जब बंदा शौक करता है तो वो हर तरह के ये शौक है कि रेंट पे कुत्ता मंगवा लिया है। यार हर तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं, हर तरह के वो उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की अफोर्डेबिलिटीज होती है लोगों की। तो वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अपना शौक करना चाहते हैं। कोई चाहता है कि जी रिंग में जीतूं मैं, तो वो भी। अब मैं आपसे इतना कड़वा सवाल करने लगा हूं कि आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा। मैं आपको पहले बता दूं, अब मैं आ रहा हूं उस तरफ कि जो रेस कोर्स के अंदर एक लड़ाई हुई 2 हफ्ते पहले। अच्छा। वो वजह यही थी कि 2 बहुत बड़ी पार्टियां जो कुत्ते बाहर से रेंट पे भी मंगवाते हैं, जो कुत्ते बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं बहुत महंगे लाखों रुपए में, और उसके ऊपर वो एक लड़ाई हुई जिसके ऊपर हाथापाई फायरिंग तक बात गई। तो ये और खुदा ना खास्ता वहां लोगों को गोलियां लग सकती थी। खुदा ना खास्ता वहां पे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, औरतें होती हैं, किसी को भी वहां फायर लग सकते थे। अच्छा चले, इसका मैं अब आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपने इसको जवाब को सुनना है थोड़ा। जी ठीक है। पहली चीज ये कि ऑब्वियसली एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ है और नहीं होना चाहिए था। और इसमें देखिए मुख्तलिफ क्लब ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में। 3 इस वक्त जो मेजर क्लब्स हैं वो ऑल ब्रीड्स के लिए ऑपरेट हो रहे हैं पाकिस्तान में, और इनडायरेक्टली पूरे शौक का ही इसमें नुकसान हो गया। मुझे खुद लोगों के फोन आए कि जी आप अगर शो करवाएंगे तो वील थिंक ट्वाइस बिफोर इट, जबकि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं था ऑब्वियसली।
तो बहरहाल जी बातों को इस नहज तक पहुंचने ही नहीं देना चाहिए। ये तो बड़े सालों की जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो क्रिएट होते होते यहाँ तक पहुंच जाती हैं और फिर उसको फेस करते हैं। और जब फेस करते हैं वो कहते हैं जी सेम ट्रेड के अंदर जब आप एक चीज़ का नुकसान करते हैं तो इनडायरेक्टली वो सबका ही नुकसान होता है। तो बहुत ही सैड इंसिडेंट है और देखें कि मैं आपको एक चीज हमारे बताऊं, देश कल में एक शो हुआ और उसके ऊपर 8 से 10 बाउंसर्स मंगवाए गए ताकि इस तरह का इंसिडेंट ना हो। तो अब यहाँ तक नौबत आ गई है कि बाहर से गुंडों को रोकने के लिए बड़े सर, बहरहाल जी- बाउंसर्स लफ्ज सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ये भी गुंडे ही होते हैं। तो गुंडों को रोकने के लिए गुंडे मंगवाए जा रहे हैं रेंट के ऊपर। तो अब शोज ऐसे ही चलेंगे? नहीं, ऐसे नहीं चलेंगे। एटलीस्ट हमारे यहाँ तो शोज इस तरह जो हमारा पर्टिकुलर हमारा क्लब है, मेरा क्लब है, वहाँ पर ऑब्वियसली अभी तक इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो बाकी इसकी बारीकियां बहुत सारी हैं यार ऑफ द कैमरे, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन बहरहाल आई वांट टू स्टे आउट ऑफ दैट। अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताएं कि जहां पे हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बाहर से गोरे आए पाकिस्तान के अंदर और तफरीही मुकामात को वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं कि लोग आएँ और यहाँ पे सैर करें और पाकिस्तान के अंदर पैसा भी आए और पाकिस्तान का नाम जो है इमेज भी अच्छा बने। वहाँ पे एक गोरा जज जहाँ पे फायरिंग होती है और वो हाथ उठा के शो बंद कर देता है। तो जो आप लोगों ने मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जहां 25 साल लगा के एक क्लब को खड़ा किया था वो एक झटके के अंदर जमीन पे आ गिरा है। क्योंकि जो भी दुनिया के अंदर अभी पाकिस्तान जज बुलाने का सोचेगा तो जज के जहन में जरूर आएगा कि पाकिस्तान में यार लास्ट ईयर शो के अंदर फायरिंग हुई थी। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ऑलरेडी हम लोगों को जो है वो बाहर से लोगों ने जो है वो मेंशन की है चीज़, ऑलरेडी मेंशन कर दी है कि जी ये किस तरह का इंसिडेंट हुआ है, जबकि हमारा डिफरेंट क्लब है, जिस क्लब के अंदर ये इंसिडेंट हुआ है वो डिफरेंट क्लब है, लेकिन बिकॉज वी आर इन द सेम ट्रेड तो हिट तो सारे ही होते हैं। और एक और चीज़ है जी कि थोड़ा मेच्योरिटी का जो है वो सबूत देना चाहिए लोगों को, थोड़ी मेच्योरिटी दिखानी चाहिए। जो रिंग के बाहर बैठे होते हैं जूनियर्स, जो न्यू कमर्स होते हैं, जो फैमिलीज आई होती हैं, जो फ्यूचर में फैंसियर्स बनते हैं, उनको अगर यही मैसेज देंगे तो ये डिक्लाइन की तरफ आएगा और इसमें सबका ही नुकसान है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरी चीज जो रिंग है, रिंग के अंदर अगर फेयर मीन्स के साथ चीज चले तो कुछ चीजें होती हैं जो रिंग में डिसाइड होनी होती हैं, कुछ चीजें होती हैं रिंग के बाहर डिसाइड होनी होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है सबसे कि जी जो मैटर्स आपके रिंग के नहीं है वो आप ऑफ द रिंग बाहर बैठ के उसको थ्रू डायलॉग डिस्कस करें और थ्रू डायलॉग ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और क्या आप ये समझते हैं कि ये फैमिली शो होते हैं, यहाँ पे फैमिलियां आती हैं लोगों की और शो देखती हैं? आप इस बात को समझे, सिर्फ इस चीज का जवाब दें कि आप क्या समझते हैं? सर समझना तो एक तरफ है, हमारा जो शो 7 फरवरी को लाहौर तारिक गार्डन्स में हुआ तो फैमिलीज आई हुई थी जी और बड़े अच्छे माहौल के अंदर। यानी आपके कहने का मतलब है बिल्कुल फैमिलीज आती हैं। Families अब मेरा आती अगला हैं सवाल है और- भाई ये कि आपका जो शो होता है लाहौर पेट शो के उसमें अंदर जो बहुत होता सारी है या families फिर जो आती आपके हैं। शो, तो फैमिलीज ही आती हैं वहां पर। तो आप ये समझते हैं कि इन फैमिलीज के जहाँ पे फैमिलीज मौजूद हैं और बच्चे आए हैं शो देखने के लिए और एक बंदा 4 गनमैन लेके आ रहा है और वो रिंग के अंदर भी उन गनमैन के साथ जा रहा है, तो उन बच्चों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, उन फैमिलीज के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता? ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो इंतजामिया का जो उस पर्टिकुलर क्लब की इंतजामिया है ये उसका बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन चीजों की बेसिकली जवाब दे, वो इन चीजों की कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको क्या लगता है कि इन हालात में पाकिस्तान के सिक्योरिटी का बड़ा जबरदस्त इंतजाम था रेस कोर्स पार्क की तरफ से और फिर ये लोग गन्स लेके अंदर जा चुके थे और जिसकी वजह से ये वाकया हुआ? सर देखें, तो क्या उनको अंदर जाने देना चाहिए? सर देखें, ना मैं वहां पर मौजूद था, ना मेरा उस चीज से कोई लेना देना है, और सुनी सुनाई बातें कुछ कैमरे पे देखी हैं, कुछ लोगों से सुनी है, चाइनीज गॉसिप्स हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। तो आई डोंट नो कि हाउ मच परसेंटेज उसके अंदर जो है वो ट्रूथ है या फिर क्या एक्चुअली सिचुएशन थी, क्योंकि मैं वहां पर आई विटनेस नहीं था। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली इस तरह के ना सिर्फ डॉग शोज के हवाले से, उसके अलावा भी हम देखते हैं ये कार रेसिंग्स आजकल चल रही हैं रोड्स के ऊपर, उस पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हर चीज के अंदर। तो बिल्कुल हर चीज के अंदर जब एक्सट्रीम पे जाते हैं आप लोग तो इस तरह के वाकयात होते हैं। मुझे अब एक चीज बताएं कि केसीपी ने अब ये काम किया है कि जिस तरफ से ये सारी कार्रवाई हुई थी, जिसकी तरफ से सारा मसला क्रिएट हुआ था, उनको बैन कर दिया गया है।
तो क्या ये केसीबी का अच्छा कदम है? सर मैं केसीबी के मैटर्स के अंदर ना मेरा कोई लेना देना है, ना मैं उस पर कोई कमेंट करता हूँ कि केसीबी ने अच्छा किया कि बुरा किया। वो अगर अच्छा करेंगे तो वो अच्छा चले सामने उसको आ छोड़े, जाएगा। उसको छोड़े। अगर ये ऐसा वाकया आपके क्लब के अंदर होता, ऐसा वाकया होता, तो आप क्या करते? मैं दोनों पार्टीज को पेनलाइज कर देता, दोनों पार्टियों को बैन करते। ऑब्वियसली। बहुत अच्छा जवाब दिया कि मुझे दोनों पार्टियों को बैन करना था, क्योंकि ताली एक तरह से नहीं बजती, दोनों तरफ से बजती है। और मुझे अब एक और चीज आपसे पूछनी है कि खुदा ना खास्ता वहां पे अगर किसी को गोली लग जाती, लगी नहीं, अगर लग जाती, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर आती, या जो रेस कोर्स वाले पीएचए वाले शो करवा रहे थे उनके ऊपर आती, या केसीपी के क्लब के ऊपर आती? कौन जिम्मेदार होता? सर जो भी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल है, जहां पर गवर्नमेंट का रोल है वहां पर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, जहां पर इंतजामिया का कंट्रोल है जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वहां पर वो पर्टिकुलर इंतजामिया ऑब्वियसली उसके अंदर वो है। लेकिन एज अ गुड सिविलियन ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस तरह के इंसिडेंट को अवॉइड करने की कोशिश करें। अच्छा, अब मैं वापस अपने सवाल की तरफ घूम के आता हूँ, जो स्टार्ट में हमने सवाल आपसे पूछा था कि ये गरीबों से हटके अमीरों का शौक बन गया भाई। तो इसके ऊपर मुझे दोबारा वही चीज पूछनी है आपसे कि पहले ब्रीडर्स होते थे जो नॉन पेडिग्री के ऊपर भी वर्क करते थे, और पेडिग्री डॉग भी अच्छे सस्ते मिल जाते थे। लेकिन अभी अगर आप पेडिग्री की बात करें जहां पे डॉक्यूमेंट का जिक्र आ जाता है, तो डॉग की कीमत जो है अच्छे डॉग की 2.5 लाख 3 लाख से स्टार्ट होती है। तो ये गरीब बंदे का शौक तो रहा नहीं है। नहीं जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और रिंग में जब आप हम लोग देखते हैं तो उसी सेम रिंग के अंदर हर किस्म का आदमी जो है, हर शोबे से आया हुआ बंदा, जिनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट उनकी माली हैसियत है, वो सब उसी रिंग के अंदर खड़े होते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि पोटे की जी बहुत ज्यादा अमीरों का शौक हो गया, जी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। मेरा आपको याद होगा जब मैंने लाहौर पेट शो बनाया था तो आपने मेरे से पूछा था कि इसको बनाने का मकसद क्या है, तो मैंने कहा था ये उन लोगों के लिए शौक है, उन लोगों के लिए ये शो है जो लोग मिक्स ब्रीड रखते हैं, जो लोग शोज में नहीं जाते, जो लोग छोटा सस्ता शौक करते हैं। तो आपको नहीं लगता उन लोगों के साथ तो ये ज्यादती? और अभी ज्यादती नहीं है, देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन। मतलब हर चीज हर एक के लिए नहीं हो सकती, लेकिन किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई चीज होती है। तो ये यू कैन नॉट कंपेयर ऑल द थिंग्स ना। क्या ये 3-4 क्लब बनने से शौकीन का नुकसान नहीं हुआ? नहीं यार, नुकसान इसमें कुछ भी नहीं हुआ। पूरी दुनिया के अंदर मल्टीपल क्लब्स होते हैं, ठीक है, और मल्टीपल इंतजामियाज होती हैं जो लेकिन मुझे जो फील हुआ है, जैसे मैंने पहला शो करवाया था, आपके साथ ही करवाया था, मुझे याद है कि 250 डॉग्स थे और तकरीबन 125 बिल्लियां थी। तो लास्ट शो जो मैंने करवाया है उसमें मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, पीरूज कैफे के अंदर करवाया है, तो उसके अंदर तकरीबन 25 डॉग थे और कोई 22 बिल्लियां थी। तो ये क्या दूसरे क्लब्स वाले मना करना शुरू कर देंगे? तो क्लब्स के कुत्ते नहीं। यार देखे, मैं पीरूज पे आपके पास उधर आया तो नहीं उस दिन, लेकिन तुम्हारे साथ तो मेरा पुराना ताल्लुक है और हम लोग तो हर जगह स्टैंड खड़े होते हैं साथ पे। सर पीरूज वाला जो था उसको आप अपने पुराने शो से इसलिए नहीं कर सकते कि उसके अंदर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी ऑन ग्राउंड, कि जैसे फैमिली के साथ आ सकते हैं और इस तरह होगा और उस तरह होगा, तो बहुत ज्यादा ऑन ग्राउंड रिस्ट्रिक्शंस थी। वरना तुम आज भी शो अपना कहीं अनाउंस कर दो तो 200 कुत्ते आ जाएंगे। लेकिन मुझे देखने में लग रहा है कि कुछ क्लब्स की तरफ से ये आ रहा है सुनने में कि वो अपने डॉग्स को मना करते हैं कि भाई उस शो में जाएंगे तो हम आपके कुत्ते बैन कर देंगे। खैर जी, ये क्लब्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो ना किसी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ना ही कर सकते हैं। और ये अपनी अपनी इंडिविजुअल जो है वो तरीके लोगों को जो जिस क्या आपको लगता है कि बाहर से जज आएंगे अगले साल? जी बिल्कुल आएंगे। ऑलरेडी मैसेजेस गए हैं बाहर, हमारी तरफ से भी मैसेजेस गए हैं। तो क्या मुश्किल नहीं होगा? ऑब्वियसली, और पहले ही मुश्किल होती है, अब जरा ऑलरेडी कन्विंस करने में मुश्किल होता है। और ये तो ब्रिंग के अंदर एक इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद, लेकिन हम कन्विंस करेंगे कि कोशिश करेंगे कि बाहर से जजेस आए और उनसे लोग सीख सकें, ना सिर्फ कि वो फिर आए और आगे चले जाएं। हमारी कोशिश होती है हमारे जितने भी जजेस आते हैं उनकी यहाँ पर हम थोड़ी अपनी ट्रेनिंग क्लासेस और 2-3 दिन उनसे सीखने का जो एक अमल होता है वो भी प्रोसीड करते हैं। तो देखें जी क्या बनता है, किस तरह से होता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। यार और सवाल करो। और सवाल करूंगा, आपसे जवाब नहीं आएंगे तो बस नहीं चलो, बगैर जवाबों वाले सवाल भी करें। चलो सवाल तो आ जाएंगे ना, तो लोग के जवाब उसके डिसाइड कर लेंगे। बेहतर है कि हम इसको वाइंड अप करें। अस्सलाम वालेकुम।